हेलो व्यूअर्स, आई एम सैयद वसीउद्दीन एंड यू आर वाचिंग तालीमी समंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं महाराष्ट्र में हो गुजरे मुख्तलिफ संत और उनकी तालीमात और उनके बारे में मुख्तसर सी मालूमात। महाराष्ट्र में श्री चक्रधर, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर, संत चोखा मेढ़ा जैसे कई संत हो गुजरे हैं। इनकी तालीमात को समाज के मुख्तलिफ तबकात से आने वाले संतों ने आगे बढ़ाया है। इन संतों की तालीमात को आगे बढ़ाने वाले संतों का शुमार जैसे संत गुरु व संत सावता, संत नरहरि, संत एकनाथ, संत शेख मोहम्मद, संत तुकाराम, संत नीलोबा वगैरह का शुमार इन्हीं संतों में होता है जिन्होंने इनकी तालीमात को महाराष्ट्र में आगे बढ़ाया है। इसी तरह ख़वातीन में संत जनाबाई, संत सोराबाई, संत नरमला बाई, संत मुक्ताबाई, संत कान्हू पात्रा और संत बेनाबाई शिवारकर का भी शुमार इन्हीं संतों की तालीमात को आगे बढ़ाने वाले ख़वातीन में होता है। इन संतों ने लोगों को रहमदिली, अदम तशद्दुद यानी अहिंसा, दूसरों की भलाई, खिदमत, मसावत और भाईचारा जैसी खूबियों की तालीम दी। इन तमाम संतों ने लोगों के दिलों में मसावत का जज्बा जगाया और बताया कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता बल्कि सब इंसान बराबर है। इसी तरह महाराष्ट्र में समर्थ रामदास ने भी अपना काम अंजाम दिया। ये तमाम संत ने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा काम किया है तालीम को लेकर और जागृति के बारे में। आज हम दोस्तों संत ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। संत ज्ञानेश्वर आपे गांव के रहने वाले थे। सोपान देव और निवृत्ति नाथ उनके भाई थे। इनकी एक बहन भी थी, बहन का नाम मुक्ताबाई था। इस वक्त के पुराने ख्यालात के लोग इन भाई बहनों को सन्यासी की औलाद के नाम से पुकारते थे, क्योंकि इनके वालिद ने घर बार छोड़कर सन्यास ले लिया था। लेकिन कुछ अरसे के बाद वो अपने गुरु की हिदायत पर घर वापस आकर आम लोगों की तरह जिंदगी बसर करने लगे थे। ये अमल लोगों को पसंद नहीं आया। सन्यास तर्क करने के बाद इनके घर 4 बच्चों का जन्म हुआ था। बाज पुराने ख्यालात के लोगों ने इन बच्चों का मजाक उड़ाते थे और इनको बिरादरी से बाहर समझते थे। ज्ञानेश्वर एक बार झोली लटकाए भिक्षा मांगने निकले। भिक्षा यानी भीख, खैरात। लेकिन गांव वालों ने इन्हें बुरा भला कहा और किसी ने इन्हें भिक्षा नहीं दी। इससे इनका दिल टूट गया। वो अपनी झोपड़ी में वापस आए और दरवाजा बंद करके गमगीन बैठ गए। तभी इनकी बहन मुक्ताबाई ने झोपड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, ज्ञानेश्वर दरवाजा खोलो, रंज और अफसोस से काम नहीं चलेगा। गमगीन बैठे रहेंगे तो दुनिया की भलाई कौन करेगा। बहन की इस नसीहत ने ज्ञानेश्वर की हिम्मत बांधी। वो अपने दुख भूलकर लोगों की खिदमत में लग गए। उस जमाने में गरीबों और पसमानदा लोगों के साथ मजहब के नाम पर नाइंसाफी होती थी। उन्होंने लोगों को पुरजोर नसीहत की, ईश्वर से अकीदत रखो यानी खुदा से लव लगाओ, हर एक से यकसा सुलूक करो, दुखियों की मदद करो, उनके दुख दूर करो। इनकी नसीहतें पिछले 700 सालों से महाराष्ट्र के कोने कोने में गूंज रही हैं। इस जमाने में मजहबी मालूमात संस्कृत की किताबों में बंद थी। आम लोगों की बोलचाल की जबान और कारोबार की जबान मराठी थी। ज्ञानेश्वर ने मराठी जबान में ज्ञानेश्वरी जैसी ज़कीम किताब लिखी। इन्होंने मजहबी उलूम के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए और इन्होंने भाईचारगी और मोहब्बत की तालीम दी। ज्ञानेश्वर ने जवानी में पूना के करीब आलंदी मुकाम पर जिंदा समाधि ली। आज भी लाखों लोग बड़ी अकीदत के साथ हर साल आषाढ़ी कार्तिक को आलंदी पंढरी जाते, यानी यहाँ पर उन्होंने जिंदा समाधि ली। ये थी दोस्तों संत ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में मुख्तसर सी मालूमात। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।